हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और एक एक सवाल को हम लोग बिल्कुल एनालाइज करके और समझ के करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, बोर्ड पे मैंने 4 लिखे हैं। इन 4 को जब सॉल्व कर लेंगे तो 5वां पार्ट फिर से लिख के आपके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्या पूछा गया है और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो पहला वाला क्वेश्चन पूछता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब इन्होंने पूछा कि जो 4 पार्ट अभी दिख रहे हैं, 5वां इसके बाद होगा, ये तीनों में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले वाली की चर्चा करते हैं हम लोग, देखिए, और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो साहब एक्सरसाइज 1.1 का पहला पार्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब इसमें बोला है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट हमारा है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 14 तक। और रिलेशनशिप या रिलेशन कैसे डिफाइंड किया है, आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको ये मालूम है कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है इन नेचर, तो उस एलिमेंट का खुद से रिलेशन बनना चाहिए। उस एलिमेंट रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसका खुद से रिलेशन एक्स आर एक्स होना चाहिए। है कि नहीं देखते हैं इसमें। तो हम लोग x की जगह और y की जगह, दोनों की जगह x पुट करते हैं। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। भाई x की जगह x और y की जगह भी x, तभी तो x x रिलेशनशिप बनेगी। तो हम लोगों ने x x इसको जो लिख रहे हैं यहां पर x x बिलोंग्स टू r, है कि नहीं, वी आर चेकिंग दैट। है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है तो नहीं है। तो x की जगह x रखा और y की जगह भी x रखा और इसको देखा तो ये 2x की वैल्यू आ रही है 0 आनी चाहिए, जो कि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि x आप देख ही रहे हैं कि कोई भी 1 से 14 तक की गिनती ले लें, 1 भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो यहां पर, यहां देख रहे हो ना, ये 2x है तो लिख दो 2 into 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए मतलब अगर इसको रिफ्लेक्सिविटी होती तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करते करते 14 14 भी होना चाहिए था। पूरी बात पकड़ में आ रही है ना। अगर इसको रिफ्लेक्सिविटी साबित करनी है तो हमें रिलेशनशिप के अंदर 1 1 2 2 3 3 ऐसे करते करते 14 14, यानी हर एलिमेंट का अपने से रिलेशन होना चाहिए। यहां तो किसी एक का भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप समझ गए होंगे। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिसिटी के लिए फॉर यहां लिख देता हूं, जैसे आप शुरू के 1 2 सवाल पकड़ लेंगे तो आसानी से करते चले जाएंगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए ये था। सिमेट्रिसिटी के लिए आप जानते हैं कि x का अगर रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए फॉर दिस सिमेट्रिसिटी के लिए। तो देखते हैं यहां पर, तो x y अगर रिलेशनशिप में है, तो x y अगर रिलेशनशिप में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा यही समझना है, x r y। तो इसका मतलब है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है इस रिलेशनशिप के बेसिस पर, अगर ये रिलेशन में है तो। अब लेट अस चेक कि yx रिलेशनशिप में है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम इससे डिड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो साहब हम नहीं बता सकते, ये कहां से हो जाएगा भाई। yx लिखा है ना, तो yx का मतलब होता है y/x, और y/x का मतलब क्या हो गया, इस रिलेशनशिप के बेसिस पर x की जगह y है, y की जगह x है। तो ये क्या 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा? हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां कोई एग्जाम्पल भी अगर आप ले लो, सपोज करिए समझाने के लिए, जैसे गिनतियां आप आसानी से पकड़ पाते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 3 और y की वैल्यू ले लेता हूं 3। तो देखिए पहला रिलेशन बन गया ना, 3 into 1 minus 3 is equal to 0। ये रिलेशनशिप में है, मतलब 1,3 रिलेशनशिप के अंदर है। समझ पा रहे होंगे, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया। अब इसी का पलट, क्या 3 1 रिलेशनशिप में, तो 3 1 काहे को रिलेशनशिप में, क्योंकि 3 y की जगह 3 x की जगह y की जगह 1 पुट करो। 3 1 रिलेशनशिप में है कि नहीं, तो 3 1 का मतलब हो गया इसकी कहानी, इस रिलेशनशिप में। तो 3 into 3, ये भाई एक्स वाई है ना, समझना ये। तो 3 into 3 माइनस 1, तो ये कहां 0 के बराबर, 0 के बराबर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ना पकड़ना कि एक्स वाई है, तो यहां भी ये एक्स वाई हो गया,
ये कोऑर्डिनेट नहीं पकड़ना, ये 1 3 है, 1 का 3 से रिलेशन है और 3 का 1 से रिलेशन है कि नहीं चेक कर रहे हैं। तो 3,1 लिखने का मतलब है कि ये 3,1 लिखा है, यानी x की जगह 3 और y की जगह 1 रख के देखोगे तो 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8 और 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिलेशनशिप में नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। मैं बिल्कुल डिटेल्ड बता रहा हूँ जिसे एकदम पकड़ लें, एक दो सवाल हम पकड़ लेंगे फिर सारे आसान हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग नंबर 3 ट्रांजिटिव नेचर की टेस्टिंग के लिए। ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव के लिए आप रिलेशन क्या जानते हैं कि x का रिलेशन अगर y से है और y का रिलेशन अगर z से है तो हमारा x का रिलेशन z से होना चाहिए, x y z। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव इन नेचर है, अदरवाइज नहीं है। एक्स वाई रिलेशनशिप में है, इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, 3x - y = 0 को, ये रिलेशनशिप दे रखी है। और यहाँ अगर ये रिलेशनशिप में है तो 3y - z = 0 भी सेटिस्फाई करेंगे, तभी ये रिलेशनशिप में होंगे। क्या इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि 3x - z की वैल्यू भी 0 होगी? क्या ये कह सकते हैं हम लोग? कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और आप देख भी पा रहे हैं कि अगर 3x और z में कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, इसको 3 से करोगे तो आएगा 9x - 3y = 0 और इसको इसमें ऐड कर दो 3y - z = 0, तो क्या वैल्यू मिल रही है? 9x - z = 0। ये रिलेशनशिप आएगी, ये नहीं आएगी। तो ये ट्रांजिटिव इन नेचर भी नहीं है, इट इज नॉट इन ट्रांजिटिव इन नेचर। समझ पाए होगे मेरे ख्याल से। तो ये ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। एट लेंथ मैंने बताया जैसे आप बात को पकड़ सकें। अगर यहाँ कोई नंबर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 1 3 यहाँ का ले लो ट्रांजिटिव का, जैसे 1 3 रिलेशनशिप में है, ठीक है, बिलोंग करता है R को, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो y की जगह 3 है तो z की जगह तुम ले लो 9। ये भी रिलेशन में देखो 1 3 3 9। अब 1 और 9 रिलेशन में होना चाहिए तब ट्रांजिटिव बोलोगे। तो 1 9 कहाँ है? तो 3 × 1 - 9, ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है, ठीक है। बात पकड़ में आई होगी। तो ये पहला वाला पार्ट था जो एट लेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके सेकंड पार्ट को भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, वही चीज़ें चेक करनी है। अब आप थोड़ा अंदाजा आपको लग गया है तो फटाफट सीखेंगे। रिलेशन आर इन द सेट नेचुरल नंबर के अंदर बात की जा रही है और रिलेशनशिप दे रखी है, पूछा है रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप जानते ही हैं कि हमारा एक्स वाई में लिखा है तो एक्स का रिलेशन एक्स से होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक्स कॉमा एक्स रिलेशनशिप को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ एक्स और एक्स रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा नहीं करेगा देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए रिलेशनशिप दे रखी y = x + 5, x को इसके अंदर पुट कर दीजिए तो y की जगह भी x आ गया और x की जगह भी x आ गया। और यहां तो आप देख रहे हैं कि x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू x + 5 के बराबर नहीं हो सकती। ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 4 से कम है। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। तो रिलेशनशिप इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ पाए होंगे। इसी रिफ्लेक्सिव होने के लिए x 1 4 से छोटा यानी 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 का 1 1 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन और 3 3 का होना चाहिए। तो यहां अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी देखें, आप समझ तो गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी देखें तो 1,1 का क्या रिलेशन है, बिलोंग करेगा क्या? तो ये साहब नहीं बिलोंग करेगा। देखिए 1 = 1 + 5 थोड़ी होता है, 1 = 6 कहां से हो जाएगा? दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स। तो ये रिलेशनशिप के अंदर नहीं है। अब बाकी तो आप 2 2 3 3 भी नहीं होंगे और एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं, सभी को होना चाहिए। दूसरी बात समझते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। आप जानते हैं सिमेट्रिक के लिए x का रिलेशन अगर y से है तो y का रिलेशन x से होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रैकेट को यूज किया गया है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, इफ xy बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है yx ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो तो हम बोल पाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। तो साहब यहां पकड़ते हैं, अगर हमारा एक्स वाई रिलेशन y को बिलोंग करता है तो एक्स वाई बराबर x + 5 ट्रू है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। ये हो गया बराबर बात। अब क्या इससे यहां की बात करें तो x बराबर y + 5 होगा, y एक्सचेंज हो गया ना, तो x की जगह y लिख दो
और ये y की जगह ये x पुट कर दिया। क्या ये ट्रू होगा? ये काय ट्रू होगा? अगर y इज टू x प्लस 5 है तो x बराबर y प्लस 5 कैसे हो सकता है? आप जान ही रहे हैं। अगर आप x और y का रिलेशनशिप ले लीजिए, x को एग्जाम्पल के तौर पे 1 ले लो और y को आप y को 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, पहले ही बाहर हो जाएगा, सेट में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, सेट y के बारे में नहीं कहा, सेट में आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर 1 ले लो तो y हो जाएगा आपका 6। तो रिलेशनशिप 1 और 6 की बन गई। अब यहां पे देखिए, अगर 1 6 की रिलेशनशिप है तो 6 की कहां रिलेशनशिप हो जाएगी? x की जगह 1 रखा और y की जगह 6 रखा, तो कहां से बराबर है? ये बराबर ही नहीं है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। और तीसरी बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की बात। तो बेटा सेकंड वाले के थर्ड केस पे आते हैं और इस पे बिल्कुल नजर डालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बुक्स में या कई सॉल्यूशंस जो मार्केट में आते हैं उसमें इसका आंसर मतलब इसका थर्ड पार्ट, सेकंड के थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव चेक करने वाला आंसर गलत लिखा है। तो ये मैं आपको बताऊंगा और इसको जरूर टिक करिए और दिमाग में रखिए। देखिए साहब, अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो लेस देन 4 के लिए नेचुरल नंबर में x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर आप x y हमारा रिलेशनशिप में है तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तभी तो ये रिलेशनशिप को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या बोली जा रही है? y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो y की जगह 6 है तो 6 बराबर a प्लस 5, जो कि ट्रू कर दिया मैंने। तो ये एक रिलेशनशिप में है 1,6 बिलोंग्स टू R। बात पकड़ पा रहे हो? अब हम ट्रांजिटिव नेचर में क्या देखते थे कि x y अगर रिलेशनशिप में है और y z भी रिलेशनशिप में है तो इससे कहते थे कि x हमारा x z भी रिलेशनशिप में होना चाहिए। और मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में हैं फिर ये नहीं है तो आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। फिर से सुनो, अगर ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ये मौजूद है और ये मौजूद नहीं है फिर तो इसका प्रश्न ही नहीं उठा, तो भी हम कहेंगे ट्रांजिटिव। ये मैंने आपको थ्योरी में कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि अगर ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए एक हिस्सा मिल रहा है, एक पार्ट ट्रू है और उसका दूसरा पार्ट उसके अंदर है ही नहीं, मतलब ट्रू नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो भी हम कह देते हैं कि ट्रांजिटिव इन नेचर है। और यही चीज यहां पे होने वाली है। देखिए 1,6 रिलेशनशिप में है, अब दूसरी रिलेशनशिप जो आप बनाएंगे वो 6 से बननी चाहिए साहब। 6 और 5 में भाई x, y लिखे थे, अब 11 होना चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? ये रिलेशनशिप में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि जो x है वो 4 से छोटा चाहिए, और ये देखो ये 4 से छोटा थोड़ी है, तो 4 से बड़ा है। 6 इज ग्रेटर देन 4। यानी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए इसका सेकंड वाला पेयर हमको नहीं मिलेगा। बात पकड़ में आ रही है ना? तो किसी भी ये जो सेट दिया है नेचुरल नंबर और रिलेशनशिप, इसके अंदर हमारा एक पेयर तो मिला 6 का जो रिलेशनशिप में है, इससे छोटा पेयर ले पाओगे। इसका सेकंड पेयर यानी ये वाला जो पेयर है y बिलोंग्स, जो रिलेशनशिप है कि y, z बिलोंग करनी चाहिए रिलेशनशिप को, ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगला नंबर तो हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा। भाई 1 डालोगे तो 6 आ रहा है ना, 4 से बड़ा है, तो ये हमारा होगा ही नहीं रिलेशनशिप के अंदर। इस वजह से ये है, ये नहीं है, तो भी हम इसको बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है। थोड़ी अजीब बात लगती है बेटा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में इसको बहुत एम्फेसिस देके चर्चा की थी आपसे। तो इसका आंसर क्या है? इस फर्स्ट के सेकंड पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। कई लोग, अगर आपको कोई आपके बड़े भैया, कोई ट्यूशन वाले भैया, कोई कोचिंग वाले सर या आपके स्कूल वाले सर ये कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव
नहीं है या कुछ और बताते हैं तो प्लीज उन बातों को थोड़ा अलग रखिएगा, यही सही है जो मैं बता रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों जोर दिया, क्योंकि कई कमेंट मेरे पास आते हैं जिसमें लिखते हैं कि नहीं मेरे सर ने बताया है इस तरीके से देखना, तो आप भ्रमित नहीं होइएगा, 100% ट्रू है। और मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास कभी कभी एनसीईआरटी की किताबों में आंसर्स मिसमैच रहते हैं, मेरे में साफ तौर पर ट्रांजिटिव दिया हुआ है। जो बुक मेरे पास है, अब बुक नहीं, कॉन्सेप्ट सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बात पकड़ पाए होंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो हम लोग कर रहे थे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में तीनों चीजें चेक कर रहे थे। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। और क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा समय मैं दे रहा हूं, उस पर खींच रहा हूं जिससे आप बात पूरी पकड़ लें और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मजा आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। तो थर्ड पार्ट के लिए थर्ड लिख दिया, ABC लिखेंगे जिससे कंफ्यूज ना हो। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप समझ चुके हैं, ऐसे लिखना मुझे आसान लगता है, XRX ये होना चाहिए, या आप X, बिलोंग्स टू R कहेंगे क्योंकि सवालों में ब्रैकेट यूज किया हुआ है। तो साहब क्या ऐसा है? ये बिल्कुल ट्रू है, हर नंबर अपने नंबर से तो डिवाइड होता ही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, X इज डिविजिबल बाई X। तो कोई भी नंबर 1 से 6 तक ले लें, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसी तरह 6 से डिविजिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव इन नेचर है, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव इन नेचर है। दिस इज करेक्ट, समझ पाए आप? ये था A। अब B पकड़ते हो, B सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अगर हम X, Y को रिलेशनशिप में डाल दें तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि Y, X रिलेशनशिप में होगा? ऐसा कह पाएंगे? जी नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि X इस रिलेशनशिप का मतलब है, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, कि Y इज डिविजिबल बाई X। ये कहीं इंप्लाई नहीं करता इसका उल्टा कि X इज डिविजिबल बाई Y, ये कहीं से इंप्लाई नहीं करता, तो सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल हमें सरल लगते हैं। अगर हम जैसे कि रिलेशनशिप की बात करें तो 1,2 लिख दो, तो 1,2 रिलेशनशिप के अंदर है। क्यों? क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाई 1। लेकिन अगर देखिए इसका उल्टा 2,1, ये थोड़ी रिलेशनशिप में है, क्योंकि कहां आप कह सकते हैं कि 1 इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ये रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग का मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ये कहना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब पार्ट नंबर C की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। उसको हम लोग जानते हैं कि X अगर XY रिलेशनशिप में हो, और ये एंड मतलब इंग्लिश में, हिंदी में और हिंदी वाला Y Z रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा होना चाहिए कि X और Z भी रिलेशनशिप में होने चाहिए। तो इससे देखिए आप क्या समझते हैं, इससे आप यहां से देखते हैं कि Y इज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिविजिबल बाई X, और इससे क्या देखते हैं कि Z इज डिविजिबल बाई Y। तो एक झटके में क्लैरिटी दिखती कि भाई Y X से डिविजिबल है और Z Y से डिविजिबल है, तो ये X से भी डिविजिबल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है ना कि Y को डिवाइड कर सकते हो X से डिवाइड कर सकते हो, और Z को Y से कर सकते हो, तो Y तो फैक्टर लेके जा ही रहा है X का, तो Z भी डिविजिबल होगा। तो आप आराम से यहां कह सकते हैं Z इज ऑल्सो डिविजिबल बाई X। तो ये साफ तौर पे दिखता है ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि हमें एग्जाम्पल नंबर से अगर लेते हैं तो थोड़ी आसानी से बात समझ में आती है। तो जैसे कि X और Y रिलेशनशिप की बात करते हैं, मान लीजिए 1-2 रिलेशनशिप में है, अब समझदार है, 1-2 रिलेशनशिप में, यानी 2 इज डिविजिबल बाई 1, और उसके बाद एक नंबर और ले लो 2,4, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 1? जी हाँ, कह सकते हैं, और ये ट्रांजिटिव इन नेचर है। तो अगर ये और ये दोनों मिलेगा तो ये उपलब्ध होगा, अगर ये मिला और ये नहीं मिला तो भी आप कह देते हैं ट्रांजिटिव इन नेचर है।
तो बात अपनी बराबर बन जाएगी ले देके। जैसे यहाँ पर आप लिखना चाहें 3 के केस में भी देख लीजिए, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 3 लिख लो तो 1 3 तो बन जाएगा, 1 छोड़े एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 से बनाते हुए। तो ये आपने रखा 2 4, 4 2 से डिविजिबल है। अब दूसरी बात करेंगे कि फिर हमारा 4 किससे डिविजिबल है, 4 का रिलेशनशिप किससे बन रहा है, तो 4 का डिविजिबिलिटी फिर 2 से आएगा, कोई और नंबर दिख ही नहीं रहा इसके अंदर। आप समझ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या सकते हैं, 4 का 2 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो क्या 2 से 2 डिविजिबल है, तो आंसर है 2 से 2 डिविजिबल है, तो ट्रांजिटिव इन नेचर है। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे उसमें ये सेट हो जाएगा। आपको जैसा बताया है, ध्यान रखना ट्रांजिटिविटी के लिए कि ये और ये मिले और ये ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है, अगर ये मिला और ये है नहीं तो भी ट्रांजिटिव कहना है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और साथ में ट्रांजिटिव है। तो मैं शॉर्ट में लिखूं तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव का टी लिख देता हूं, ट्रांजिटिव भी है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इस तरह से मैच कर लीजिए। इसका 4th पार्ट करते हैं हम लोग, इन डिटेल समझ रहे हैं। तो बेटा इसका 4th पार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर 4th लिख देता हूँ ऐसे और ABC करके करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करेंगे, बोला है रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। Z क्या है, सभी इंटीजर्स का सेट है। डिफाइंड एज, रिलेशनशिप को डिफाइंड किया है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप जानते हैं x को रिलेशनशिप में होना चाहिए फॉर ऑल x, है ना। तो यहां पे होगा ही, क्योंकि जब भी आप x माइनस एक्स रिलेशनशिप के अनुसार करेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी 0, x की वैल्यू कुछ भी हो तो x में से x घटाएंगे 0 मिलेगी। 0 क्या करता है, बिलोंग करता है इंटीजर को, z को। 0 बिलोंग करता है, इज एन इंटीजर है ना। 0 इज एन इंटीजर। तो ये हमारा ट्रू है, ये रिलेशनशिप वैलिड है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। यहां लिख देता हूं ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिविटी समझ गए। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 1 ले लीजिए, 1 - 1 0, 2 - 2 0 वगैरह वगैरह। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की, कि अगर x और y रिलेशनशिप में हैं तो हमें चेक करना है क्या इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि y x भी रिलेशनशिप में है। इसको चेक करते हैं। x y रिलेशनशिप का मतलब है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर। भाई क्या होगा, एक प्लस आ रहा होगा तो एक माइनस आ जाएगा। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये x2 ले लो और y3, x को बड़ा ले लेते हैं, 5 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये वैल्यू आ गई 3। पलट के ले लोगे 2 - 5 तो आ जाएगा -3। और क्या होगा, और -3 और 3 दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो ये रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव नेचर के लिए चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब आप जानते हैं कि एक्स वाई रिलेशनशिप में हो और का मतलब एंड, हिंदी वाला और बोल जाता हूं, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमें ये चेक करना है कि एक्स जेड रिलेशन में है कि नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां इसके मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इस वाले का मतलब है कि y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो इससे क्या हम डिड्यूस कर सकते हैं कि x माइनस जेड इज एन इंटीजर। बिल्कुल कह सकते हैं साहब। कैसे कह सकते हैं, इसमें से आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड को ऐड करोगे तो x माइनस जेड मिलेगा। अब ये कोई इंटीजर है, i समझ लो इंटीजर वाला, वैसे इन्होंने z लिखा हुआ है, तो ये z है मतलब इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर जोड़ोगे तो आंसर तो इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये भी इंटीजर होगा। तो x माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये भी आप साफ तौर पे कह सकेंगे ये ट्रांजिटिव भी है नेचर में। अब ये क्लैरिटी होगी कि रिफ्लेक्सिविटी भी है, सिमेट्रिसिटी भी है और ट्रांजिटिविटी भी है। तो तीनों रिलेशन इसके अंदर हैं। अब इसका जो 5वां पार्ट है उसको करते हैं हम लोग।
तो बच्चों पहले का 5th पार्ट करते हैं, ये लैंग्वेज में है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा सवाल है। तो देखिए समझते हैं, वही पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव इन नेचर है कि नहीं। तो पहले वाले में बोला है रिलेशन आर इन द सेट ए, कोई सेट ए है उसके अंदर रिलेशन बात कर रहे हैं, और सेट ए क्या है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, एक शहर के लोग हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, किसी खास वक्त पे या किसी समय पर, पर्टिकुलर टाइम पर ये चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो पहली वाली चीज जो पूछी गई है, फर्स्ट वाले के लिए अगर बात करें तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये रिलेशनशिप है। तो देखिए एक ही शहर में रह रहे हैं, एक समय की बात कर रहे हैं, तो एक्स अपने से तो रिलेशनशिप बनाएगा ही, भाई एक्स और एक्स तो एक ही जगह काम करेंगे। फिर एक्स का रिलेशनशिप वाई से है तो वाई का भी एक्स से होगा, क्यों? क्योंकि जब एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। यहां पर अभी मैं लिख दूंगा तो आप नोट कर लेना, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। रही ट्रांजिटिविटी की बात, तो x अगर साथ रहता है y के साथ काम करता है और y साथ काम करता है z के, तो ऑब्वियस है कि x भी साथ काम करेगा z के। भाई x y एक साथ काम करते हैं, एक जगह काम करते हैं एक प्लेस पर, और वाई जेड भी एक प्लेस पे काम करते हैं, तो एक्स जेड भी तो एक ही प्लेस पे काम करेंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी इन नेचर है। तो पहले वाले का जवाब है कि वेरी क्लियरली यू कैन से दैट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, इस रिलेशन को भी देखते हैं, फिर नीचे की चर्चा करेंगे। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब यहां पे देखिए एक्स अपने, मतलब एक्स और एक्स यानी खुद बंदा सेम लोकेलिटी में रहेगा ही रहेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव इन नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिसिटी के लिए अगर एक्स वाई दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? भाई एक्स वाई सेम लोकेलिटी में तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में है, इसलिए सिमेट्रिक इन नेचर हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए आ जाइए कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में है और वाई और जेड सेम लोकेलिटी में है, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में होंगे, यानी कि ये ट्रांजिटिव इन नेचर भी है। तो ये भी तीनों रिलेशनशिप यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल है। अच्छा, इसकी बात करते हैं सी वाले की। तो ये जो सी वाला पार्ट है, इसमें लिखा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो भाई साहब ये तो अपने से रिलेशन कैसे बना सकता है? कोई बंदा अपने से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई बंदा अपने से टॉलर थोड़ी हो पाएगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि कोई बंदा एक्स वाई से ज्यादा है, एक्स आर वाई लिखोगे तो उसका मतलब है एक्स इज टॉलर देन 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए, वाई प्लस 7 समझाने के लिए आपको कि वाई से 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। और क्या हम ये कह पाएंगे कि वाई आर एक्स? अरे क्यों भाई, जब एक्स लंबा है वाई से तो वाई एक्स से कैसे लंबा हो जाएगा? तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कहां हो जाएगा भाई? एक्स वाई से लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो वाई कैसे लंबा हो जाएगा? और ट्रांजिटिविटी की बात कर लीजिए, अगर x लंबा है 7 सेंटीमीटर और y 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, तो इससे मतलब क्या आएगा? क्या हमारा xz r में होगा? जी नहीं, नहीं होगा, क्योंकि जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। भाई यहां रिलेशन आपने बनाया, x लंबा था y से y प्लस 7 और यहां y लंबा था z से z प्लस 7, तो x और z में क्या रिलेशन हुआ आप जान ही रहे हैं, x हो जाएगा 14 प्लस z यानी 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो ये ट्रू नहीं है, एग्जैक्टली 7 थोड़ी है ये, तो ये साहब ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। अब इन दोनों की बात करते हैं, इसको क्लीन करता हूं फिर वो दो बताता हूं आपको। तो बच्चों चौथे वाले की बात करते हैं यहां की कि x इज वाइफ ऑफ y। तो भाई x आर एक्स तो वैलिड ही नहीं है, कोई अपने का वाइफ कैसे हो जाएगा? खुद का वाइफ हो जाएगा? ये क्या बात हुई भाई? तो ये रिफ्लेक्सिव इन नेचर नहीं है। सिमेट्रिसिटी की बात करें कि x अगर वाइफ है y की, तो y x का हस्बैंड होगा, वाइफ कहां से हो जाएगा? तो ये भी वैलिड नहीं है। x आर वाई लिखने का मतलब x इज वाइफ ऑफ y।
अब वाई एक्स का कहाँ से वाइफ हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें समझाने की कोई बात है नहीं, सिमेट्रिसिटी भी नहीं होगी। और फिर ट्रांजिटिविटी की बात कर ली जाए कि एक्स अगर वाई की वाइफ है एंड वाई हमारी जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ कहाँ हो जाएगी? बवाल हो जाएगा इसमें। तो ये ये मतलब वैलिड नहीं है। दिख रहा है ना, एक्स वाई की वाइफ है, वाइफ जेड की वाइफ है, अगर ऐसा बोले तो यही वैलिड नहीं है, सिमेट्रिसिटी ही नहीं है। देखिए सिमेट्रिसिटी क्या मतलब, ये एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, यही बात नहीं बैठ रही। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो आदमी होगा ना, वो किसी का वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये ट्रू नहीं हो सकता। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ जाना मेरी बात। याद आया कि अगर ये दो मिले और तीसरा ना मिले तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। भाई साहब ये दूसरा ही नहीं मिलेगा, ये तो है फीमेल वाइफ है ना, फीमेल, और ये है भाई साहब हस्बैंड मतलब मेल, तभी तो ये वाइफ होगी, हस्बैंड होंगे। तो वाइफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, हाँ ठीक है, वाइफ है ये और ये हस्बैंड है। अब यहां पर अगर इसको वाइफ होना है तो वाइफ को फीमेल होना चाहिए, तो यहां पे मेल है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो ये आपका ट्रांजिटिव का जो सेकंड पोर्शन वो इसके साथ है ही नहीं, केवल पहला है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। ध्यान रखिएगा, आपको कई बार मैंने बताया कि ये दोनों हो और तीसरा ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ये है दूसरा वाला नहीं है तो ट्रांजिटिव बोलना है। तो ये साहब ट्रांजिटिव इन नेचर है। बात पकड़ पाए होंगे। आइए साहब इसकी बात करते हैं। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स अपने से कैसे, अपने का खुद का पिता तो नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, अगर एक्स वाई के पापा हैं तो वाई कहाँ उनके पापा हो जाएंगे, ये कहाँ की बात हुई, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। देखिए साहब, एक्स वाई के पापा हैं और वाई जेड के पापा हैं, ये पॉसिबल है लोकेलिटी के अंदर। तो एक्स हमारे क्या जेड के पापा होंगे? ये गड़बड़ है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये फादर हैं वाई के और वाई फादर है जेड का, तो एक्स फादर थोड़ी हो जाएगा जेड का, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। ये दोनों केस पॉसिबल हैं, यहां पर ये केस पॉसिबल था, ये पॉसिबल ही नहीं था। समझ पाए ना? और यहां दोनों पॉसिबल है, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं हुआ, इसलिए ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है। ये पांचों जो सवाल, 5 पार्ट थे या उसमें कई सवाल थे, उसको बिल्कुल मैंने इन डिटेल बताया आपको, जिससे पूरा रिलेशन का फंडा क्लियर हो जाए आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में बोला है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ये देखिए रिलेशन के लिए आर है और रियल नंबर के लिए भी आर है, तो हर जगह आर को एक ही नहीं समझना, उसके कॉन्टेक्स्ट से पहचानना है कि किस बारे में बात की जा रही है। In the set R of real numbers defined as R is equal to AB, A is less than equal to B square, is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये कोई नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ये आपको शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? देखिए, किसी भी चीज को डिस्प्रूव जब करना होता है, जब गलत साबित करना होता है, तो मैथमेटिक्स में एक एग्जाम्पल भी काफी होता है, वैलिड होता है कि वे डिस्प्रूव कर दिया है। लेकिन जब आपको किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो एक एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं कर सकते, तो जनरल केस लेना होता है प्रूफ करने के लिए। बात पकड़ पाए ना? किसी को गलत या डिसप्रूफ करना है, एक एग्जाम्पल काफी है। किसी को प्रूफ करना है, एक एग्जाम्पल काफी नहीं है, जनरल वे में आपको प्रूफ करना होगा। तो यहां पे गलत साबित करने वाली बात है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं। रिफ्लेक्सिव में 1/4 कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लो, तो जब आप फ्रैक्शनल नंबर लेंगे 0 से 1 के बीच का पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर, तो वो नंबर को जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। तो 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, ये ट्रू नहीं है। ये जो रिलेशनशिप बनी थी, ए की जगह 1/4 डाला है और फिर ए की जगह 1/4, क्योंकि ए का रिलेशन देखना है ना आपको, जो कि यहां पर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नेचर में तो हम देखते हैं ये -1 रिलेशन में है 2 से, क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज 4, दिस इज ट्रू। इसका पलट 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू। यानी -1 R2 अगर है तो 2R -1 होता तो काम बनता, जो कि गलत साबित हो गया। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं।
ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करो तो पहला वाला देखो ट्रू है, 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, वैलिड। फिर -3 का रिलेशन बना लिया, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी वैलिड। अब क्या हम 2 और 1 का रिलेशन बना सकते हैं? बनाने चले तो नॉट ट्रू हो गया कि 2 हमेशा 1 से के स्क्वायर से छोटा थोड़ी है, बड़ा है वो, तो नॉट ट्रू, यानी ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखें कि ये सही नहीं है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं हम लोग। 3 में बोला है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये सेट है 1 2 3 4 5 6 और एज आर रिलेशनशिप को क्या बोला है? ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्या ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करने की या रिफ्लेक्सिव इन नेचर चेक करने की। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा, क्यों? सामने देखो ए को रिलेशनशिप में होना चाहिए। ए का मतलब है क्या ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 वैलिड है? दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू या फॉल्स है। तो इसलिए साफ तौर पे दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए 2 से एग्जांपल ले लीजिए, 1 का 1 से ले लीजिए, किसी का ले लीजिए। 2 लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या वैलिड है? दिस इज रॉन्ग। तो ये बात साबित होती है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात सिमेट्रिक नेचर की बात करते हैं हम लोग बेटा, सिमेट्रिक नेचर की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक नेचर में आ जाओ तो ए का बी से अगर रिलेशन है, अगर ए इज इक्वल टू ए बी रिलेशन के अंदर है तो ये भी होना चाहिए कि बी ए बी रिलेशन के अंदर हो। ये भी गलत साबित हो जाएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि ए बी रिलेशन के अंदर है तो मतलब हो गया बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। इससे ये कहां लिख पाओगे ए इज इक्वल टू बी प्लस 1? ये कैसे आ सकता है? अगर बी ए से बड़ा है, क्योंकि सेट में जो चीजें हैं पॉजिटिव गिनती हैं 1 से लेकर 6 तक, तो बी अगर ए से बड़ा है तो ए बी से बड़ा कैसे हो जाएगा? एक जोड़ना पड़ रहा है, नॉट पॉसिबल। कोई एग्जाम्पल लेने की बात करो तो जैसे ए बी का जिक्र कर लो तो हो गया 1,2 लिख दो, ठीक लिखा ना? हाँ, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये रिलेशन में है देखो, क्योंकि इसको लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1-2 रिलेशन में है, ये 1-2-1 रिलेशन में है। ये कहाँ का मतलब हुआ? इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 थोड़ी वैलिड होगा। तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। बात पकड़ पा रहे होंगे। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिव नेचर चेक करने के लिए आप आ जाओ तीसरे वाले पे यहां पर। तो अगर मैं बोलता हूं कि ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी से, तो क्या ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन सी से होगा? ये रिलेशन होने का मतलब है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप। और इसका होने का मतलब है, देखिए बी सी लिखा ना, सी पहले लिखो, तो सी इज इक्वल टू बी प्लस 1। ये बी लिखा है तो बी पहले लिखा है, फिर ए बाद में, आप समझ लीजिएगा, तो बहुत सरल रहता है। तो बी सी लिखा, सी इज इक्वल टू बी प्लस 1, ये सिचुएशन है। तो क्या इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस 1? अरे कहां से कह सकते हैं भाई? ये सी और ए में रिलेशन ना, सी और ए में बी भगा दो। कैसे भगा दोगे बी आप? तो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सी इज इक्वल टू, यहां बी रख दिया ए प्लस 1 प्लस 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस 2। सी की ए प्लस 1 ए प्लस 2, और ये देखिए बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है इससे, ये बराबर थोड़ी है, ये ट्रांजिटिव इन नेचर है भी नहीं। अगर आपको एग्जाम्पल लेके देखना हो, देखिए तो पहले एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले वाला पकड़ लेते हैं। 1,2 रिलेशनशिप के अंदर है कि नहीं? एंड 2 का किससे रिलेशन होगा? 3 से रिलेशन होगा, ये भी रिलेशनशिप के अंदर है। अब देखिए 1 और 3 का रिलेशन थोड़ी है, 1-3 में ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। आपने देख लिया इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 में क्या बोला है क्वेश्चन में? शो दैट द रिलेशन आर इन, इसको बोल्ड लिखा है एनसीईआरटी बुक में, ये रियल नंबर के लिए शो किया गया है। तो रिलेशन आर इन रियल नंबर, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया है। डिफाइंड एज रिलेशन ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, रियल नंबर की बात चल रही है। इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है, ये शो करना है। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, रिफ्लेक्सिव नेचर को चेक कर लेते हैं या शो कर देते हैं। तो हम जानते हैं ए रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारा ए को रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, दैट इज ट्रू, क्योंकि कोई भी नंबर इक्वलिटी का साइन इक्वल लगा हुआ है ना,
ए कोई भी रियल नंबर ले लीजिए वो अपने बराबर तो होगा ही होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिविटी है इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो इसको चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब आप जानते हैं कि अगर ए बी किसी रिलेशन में है तो अगर सिमेट्रिक है तो हमारा बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो ए बी रिलेशन होने का मतलब है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या हम इससे ये कह पाएंगे कि बी इज लेस देन इक्वल टू ए? अरे क्यों कह पाएंगे भाई, ये अगर ए हमारा लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू बी है तो बी लेस देन इक्वल टू ए हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये दोनों नंबर एक ही नंबर होंगे तब पॉसिबल है कि इक्वल इक्वल आ जाए। तो वो तो केसेस है नहीं सिमेट्रिक के लिए, सभी के लिए तो उपलब्ध नहीं है कि ये भी है तो हमेशा बराबर बैठे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गिनती लेके बता दूं, यहां भी गिनती ले सकते थे भाई, जैसे आप 1 1 लेते हैं, 2 2, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए साहब। एग्जाम्पल यहां की बात कर लीजिए कि अगर मैं लिख दूं 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है, तो क्या हम इससे लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू? नहीं लिख सकते, इट इज रॉन्ग, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल हो गया, एक और दो बिल्कुल सिंपल से रियल नंबर है, ठीक है साहब। ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं। ट्रांसिटिविटी की बात करने में ये देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लिख इसलिए रहा हूं कि दिमाग तक पहुंच जाए। बार बार मैंने कंडीशंस भी लिखी हैं कि ए आर बी हो और बी आर सी हो, तो अगर हम ए आर सी कह पाए तो हम ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ए आर बी होने का मतलब क्या है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ये लिखना या ऐसे लिखना बात बराबर होती है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बदल बदल के लिख रहा हूं, बात पकड़ पाए। फिर से याद दिला दूं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर लिखो या ए आर बी लिखो, दोनों बात बराबर है। तो यहां पर इस तरीके से नोटिफाई किया है। तो इसका मतलब है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी इस रिलेशनशिप के बेसिस पर, और इस रिलेशनशिप के बेसिस पे बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब क्या इससे आप ये कह पाओगे ए इज लेस देन इक्वल टू सी? बिल्कुल कह पाएंगे, क्योंकि बी ए से बड़ा है या बराबर है, फिर बी सी से छोटा है यानी सी उससे भी बड़ा है, तो ए तो छोटा होगा ही सी से, या सी ए से बड़ा होगा ही होगा। तो ये बात हम कह पाएंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देख पा रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, यहां 1 ले लो, ये 2 ले लो, या 2 ले लो, या 3 ले लो, 1 3 के बीच में रिलेशन बना? बिल्कुल बना साहब। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 बन गया। कोई भी ले लेंगे बात बराबर बैठ जाएगी रियल नंबर के लिए कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जहां पे रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी तो होल्ड करती है, सिमेट्रिसिटी होल्ड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। लिखा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये बोल्ड कर दिया है क्योंकि ये रियल नंबर को दर्शाया, एनसीईआरटी में भी बोल्ड किया हुआ है। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला हम लोग कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में शुरू में। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि है कि नहीं। तो साहब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 ले लो, तो 1/3 का क्या ये रिलेशनशिप में होंगे? तो आंसर है नहीं होंगे, क्योंकि 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब वैलिड नहीं है। ये आपका छोटा होता चला जाएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 2 अगर ले लेते हैं रिलेशनशिप में है, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, तो 2 1 रिलेशनशिप में कहां से हो जाएगा? एस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब इज नॉट ट्रू, तो ये सिमेट्रिक नेचर भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करो तो एग्जाम्पल के तौर पर 3 3/2 और 3/2 6/5 रिलेशनशिप में। कैसे? क्योंकि 3 हमारा छोटा है 3/2 के होल क्यूब से। होल क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा? ये 27/4। ये अगर आप देखें 9 3 27 अपॉन नीचे है 8, तो ये 8 3 24, ये वैलिड हो गया, ट्रू है। यहां आ जाओ तो 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब, ये भी वैलिड है। ये भाई 3/2 है, और ये 6 36 × 6 216, और ये हो गया 125। 1.5 आ रहा है, यहां देखेंगे तो 1.5 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो ये वैलिड है। लेकिन आप इस 3 को 6/5 से रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। देखिए 6/5 का होल क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी है? 3 इज लेस देन इक्वल टू 36, और 36 के बाद 216 और 25 125,
ये फिगर अगर आप निकालें तो ये 3 से बड़ी फिगर थोड़ी, ये छोटी है, 3 होता तो 375 होता ऊपर, तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव इन नेचर भी नहीं है। तो 5वें नंबर सवाल में आपने देखा कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। अब आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये बहुत ही सरल सवाल है। देखिए आइए देखते हैं। लिखा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, एक सेट है गिवन बाई रिलेशन दे रखा है 1, 2 एंड 2, 1। दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है बट ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बिल्कुल समझ में आती है बात। देखिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए या रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं 1 2 3 उस रिलेशन में होने चाहिए। यानी कि इसका खुद से रिलेशन 1 1, 2 का खुद से और 3 का 3 से, ये तीनों ही उस रिलेशनशिप में होने चाहिए, तब आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव है। यहां पे जो रिलेशन दिया हुआ है, यहां साफ तौर पर कोई एक भी नहीं है, सबका तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। 1 1 भी बिलोंग नहीं करता, 2 2 भी नहीं करता, 3 3 भी नहीं करता, जबकि करने चाहिए थे तीनों। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहां लिख सकते हैं कि 1 1 एक ही लिख के छोड़ दो, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, दैट इज वाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ गए होंगे, मैंने बताया तीनों होने चाहिए, एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी हो गई। सिमेट्रिसिटी की बात, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि ये 1 2 3 है। तो अब 1 2 3 में आपका सिमेट्रिक होने का मतलब है कि अगर 1 2 है, अगर 1 2 है तो हमारा 2 1 भी होना चाहिए। सबकी जरूरत नहीं है, जब ऐसा नहीं कि 1 2 है फिर 2 3 है, सबको होना चाहिए, नहीं। अगर 1 2 है 2 2 1 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए रिलेशनशिप में 1 2 है तो 2 1 है, इसका मतलब भी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि आप लिख सकते हो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड दैट इंप्लाइज दैट 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये है दोनों में, आर लिख दो, आर। तो दोनों रिलेशन बिलोंग करता, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन यहां पर नहीं है। और क्यों नहीं है? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि रिलेशन हमारे पास दिया है 1 2 और 2 1। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास x, अगर हमारे पास इसकी बात कर लेते हैं, 1 का रिलेशन 2 से है जो कि है, और 2 का रिलेशन 1 से जो कि है, तो हमारा 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए 1 R1। 1 R1 इसके अंदर है ही नहीं, 1 R1 इसके अंदर है ही नहीं। तो आप यहां लिख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव इन नेचर। आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि ये दो तो विद्यमान हैं, ये दो तो प्रेजेंट हैं, लेकिन 1 1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर 1 1 इसके अंदर प्रेजेंट होता तो चर्चा आगे चलती कि भाई और का भी देखें। जब यही ब्रीच हो गया, यही वॉइड हो गया, यही गड़बड़ हो गई, वही करेक्ट नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में हम सीधे कह देंगे ये ट्रांजिटिव नेचर नहीं है, क्योंकि ये पहले ही इसने इसको वायलेट कर दिया। तो समझ पाए होंगे 6वां नंबर क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग, और 7 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक रिलेशन है सेट ए में, जिसके सेट ए क्या है, ऑल ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं वो सेट ए में हैं। गिवन बाई आर, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स और वाई में दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम तब कहते हैं किसी रिलेशन को जब वो रिफ्लेक्सिव इन नेचर हो, सिमेट्रिक इन नेचर हो, ट्रांजिटिव इन नेचर हो, तीनों हो, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए चेक करते हैं पहले कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं कि अपने से ही रिलेशन होना चाहिए। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि x, x तो बिलोंग करेगा ही रिलेशन को, क्योंकि
किताब एक ही है, तो दोनों किताब में x एंड x, यहां लिख सकते हैं x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसमें कुछ भी बात समझाने की नहीं, एक ही किताब है, उनके पेजेस तो सेम होंगे, दैट इज ट्रू। तो ये रिफ्लेक्सिव इन, दैट इज ट्रू। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिविटी है। इसको देखिए एक्स आर एक्स भी लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बात बराबर होती है। आगे चलते हैं हम लोग सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक के बारे में चेकिंग करते हैं कि सिमेट्री है कि नहीं है इसके अंदर। तो सिमेट्री में आप जानते हैं कि एक्स का एक्स वाई का अगर रिलेशन आर से है तो लेट अस सी, अगर ऐसा हो जाए कि वाई का भी एक्स से हो जाए तो हम कह देंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। और बात समझ में आती है, क्योंकि ये होने का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तभी तो ये रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन ही ये किया आपने, ये डिफाइन ही इन्होंने ये किया है। एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो वाई एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। उसका क्या मतलब है, वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। में कौन सी, एक किताब में पेज और दूसरी किताब में पेज बराबर है, तो दोनों के बराबर होंगे। तो यहां कह सकते हैं कि वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर, यानी ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और पहला रिफ्लेक्सिव तो था ही। तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का जैसा आप जानते हैं, हर बार मैं लिख के दिखा रहा हूं, जिससे दिमाग में किसी भी हालत में चला जाए, एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करे, वाई जेड रिलेशन को बिलोंग करे, तो अगर ऐसा हो कि एक्स जेड भी बिलोंग कर जाए तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस एक्स और वाई में बराबर है। यहां क्या है, नंबर ऑफ पेजेस वाई और जेड में बराबर है। लिख लीजिएगा सेंटेंस, बराबर है, एक्स वाई में बराबर, और वाई में जितने थे उतने ही जेड में, तो एक्स और जेड में बराबर है। तो इससे आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस एक्स एंड वाई में सेम है। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रू है। ये ट्रू होने का मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। और एक रिलेशन जब तीनों होता है तो आप लिख सकते हैं रिलेशन आर इज, ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन या गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव लिख लीजिएगा। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप ना लिख पाए, ना कर पाए। और इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये आपसे पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 में देखिए क्या बोला है। बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 5, गिवन बाई रिलेशन दे रखा है ए बी, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए बी, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए बी इज इवन। ये नंबर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव इन नेचर है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, फर्दर सवाल को और बढ़ाया है कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में रिलेटेड है इस रिलेशनशिप के अंडर, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 इज ऑल्सो रिलेटेड अंडर दिस रिलेशनशिप, देख लेंगे अभी। एंड बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 और 2 4 के एलिमेंट में कोई भी रिलेशनशिप इस के अंडर नहीं आती। तो पहली बात समझते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। तो रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव नेचर शो करने के लिए हम लेते हैं सेम एलिमेंट ए कॉमा ए का ए से, यही तो लिया जाता है रिफ्लेक्सिविटी में। तो यहां पर जब आप लेंगे ए का, तो लिखेंगे रिलेशनशिप के अंदर ए माइनस ए, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ 0 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 2, और डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नेचर है, क्योंकि खुद में से खुद कोई चीज घटाएंगे 0 आएगा, और 0 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये इवन नंबर कह देंगे। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक,
तो अगर हम कहते हैं कि AB में AB बिलोंग करता है रिलेशन को, तो BA भी बिलोंग करना चाहिए। तो लेट अस चेक, AB बिलोंग करने का मतलब है मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज एन इवन नंबर। तो अगर ये मॉडुलस ऑफ A माइनस B इवन नंबर है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर B माइनस A भी लिख दोगे, अगर B माइनस A तो भी इवन नंबर होगा भाई। A माइनस B इवन है तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां पर, इसको भी आप B माइनस A लिख सकते हो, ये भी एक इवन नंबर है। दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो अगर हमारा AB रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है तो यहां पर BA भी रिलेशनशिप को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्लैरिटी से कि ये सिमेट्रिक इन नेचर है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिटिविटी के लिए, तो ट्रांजिटिविटी के लिए जैसा हम जानते हैं, लिख दूं आपके सामने पहले जिससे कि दिमाग में बात अच्छी तरह रहे। AB रिलेशनशिप में है, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, तो हमारा AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर आप देखें, इससे क्या सीखे आप कि A माइनस B इवन नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेंटेंस बना लेना, और यहां पर B माइनस C इवन नंबर है। ये दोनों इवन नंबर हैं क्योंकि दोनों रिलेशनशिप के अंदर है। तो यहां पर देखिए, अगर A माइनस B का मॉडुलस इवन नंबर है तो A माइनस B भी इवन नंबर होगा। भाई मॉडुलस तो केवल साइन चेंज करता है और थोड़ी कुछ करता है, और ये B माइनस C भी इवन नंबर होगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो A माइनस B प्लस B माइनस C, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर प्रोड्यूस होता है जो कि A माइनस C है, तो ये भी हमारा इवन नंबर होगा। दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन नंबर होता है, तो A माइनस C इज ऑल्सो एन इवन नंबर, यानी हमारा AC भी R को बिलोंग कर रहा है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी आप सेंटेंस लिख सकते हैं, मुद्दा ये है। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर कहता है कि 1, 3, 5 जो है इसके हर एलिमेंट आपस में कनेक्ट रिलेशनशिप में होने चाहिए। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है, दोनों का मॉडुलस में डिफरेंस लिया जाए। भाई रिलेशनशिप का यही मतलब है कि 1 माइनस 3 जैसे लिखा जाए तो ये इवन नंबर मिल जाना चाहिए हमें, यही तो कहने का मतलब हो गया। अब आपको पता है कि इसमें सारे नंबर्स हमारे ऑड हैं। दो ऑड नंबर नंबर 1 माइनस ऑड नंबर 2 जब आप करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इवन नंबर। देखिए कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 5 ले लो, 3 ले लो, देखो 2 आ गया, 11 ले लो, 7 ले लो, 4 आ गया। तो ये आपको मालूम भी होगा कि और एक ऑड नंबर में से दूसरा ऑड नंबर घटाएंगे तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ये इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर आप देख ही रहे हैं, तो इस डिफरेंस में इवन नंबर आ रहा है दोनों का मॉडुलस में, तो सभी एलिमेंट आपस में रिलेटेड है क्योंकि दो ऑड नंबर आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। 2, 4 की बात कर लो, 2, 4 की बात यहां कर लेते हैं। इन दोनों में इवन नंबर है, और जैसे बात की थी इवन नंबर 1 इवन नंबर 2 में घटाओगे, इवन नंबर लिख दिया, तो इनका डिफरेंस हमेशा इवन नंबर रहता है। दो इवन नंबर को जोड़ो या दो इवन नंबर को घटाओ, उनका रिजल्ट इवन ही नंबर आएगा। और देखिए आप कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 10 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कुछ भी घटा दो बेटा, 6 में से 4 घटा दो फिर 2 आ गया, आप जान रहे हैं। तो ये यहां पर फिर से इवन नंबर मिल गया, और इवन नंबर मिल गया तो इस रिलेशनशिप के अंदर फिर से ये बैठ गया। अब ये तीसरे में कह रहा है ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो यहां पर देखिए ये हैं हमारे थे ऑड नंबर और ये थे हमारे इवन नंबर। ये क्या थे, ऑड नंबर, और ये क्या थे, इवन नंबर। तो जब ऑड नंबर को, ऑड नंबर का डिफरेंस माइनस करोगे इवन नंबर से, मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ तो बात की बात है, तो ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑड में से इवन, तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा आपको, इसका रिजल्ट मिलेगा ऑड नंबर। तो ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, तो ये रिलेशनशिप के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए, क्योंकि एक ऑड नंबर में से दूसरा इवन नंबर घटाया जाएगा तो उसका रिजल्ट ऑड नंबर मिलेगा।
और हमें रिलेशनशिप के लिए वो नंबर इवन चाहिए, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा, जो लास्ट इसका पार्ट था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग और 9 को देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ईजी। चलिए शुरू करते हैं। तो नवा क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट, ए लिखा है, x बिलोंग्स टू z लिखा है मैंने, z ऐसे कई बार मैं लिख देता हूं तो कंफ्यूज ना होना, z है ये, इंटीजर्स है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स मैथमेटिक्स में, जहां x की वैल्यू 0 से 12 के क्लोज्ड इंटरवल में, मतलब 0 इंटीजर है तो 0 1 2 3 4 होगी, लिख ही देता हूं। ए कौन सा सेट है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए 0 से 12 के बीच में इतनी गिनतियां ए सेट में शामिल हैं। गिवन बाई दो रिलेशंस दिए हुए हैं, आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी मॉडुलस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और ये दिया है इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों को शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, साथ में फाइंड करना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, यानी पहले वाले और दूसरे वाले में एक से कौन कौन से रिलेटेड है ये भी निकालना है। तो चलिए पहले वाले के लिए हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेगा। तो इसके लिए पहली बात रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव नेचर को देखेंगे। तो ए से हमारा रिलेशन होना चाहिए, ये तो ए से ये रिलेशन है कि नहीं, लेट अस चेक। तो ए माइनस ए, भाई ए रखोगे तो ए माइनस ए विच इज इक्वल टू 0, तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 0 सभी का मल्टीपल होता है और 4 का भी हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बी की बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो आप जानते हैं सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी हमारा रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए बी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, जैसा इन्होंने बोला है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा b माइनस ए इज विल ऑल्सो बी ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी होगा, ये तो क्लियर है। इससे क्या है, a माइनस बी उसी इक्वल टू b माइनस ए, तो जब ये मल्टीपल है तो ये भी मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहां पर ए बी बिलोंग करता है किसी रिलेशनशिप को, तो इट इज ऑब्वियस यहां पर बी ए भी बिलोंग करेगा उस रिलेशन को, यानी ये सिमेट्रिक इन नेचर है। तीसरा ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव नेचर को शो करेंगे। तो थर्ड सी के केस में ट्रांजिटिव देख रहे हैं हम लोग, यहां पर ए बी हमारा रिलेशनशिप में है और साथ में बी और सी भी रिलेशनशिप में है, दोनों रिलेशनशिप में हमारे हैं। अब देखना ये कि क्या एसी रिलेशनशिप में होगा, क्या एसी रिलेशनशिप में होगा, अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव है। तो पहले वाले केस से बोला गया कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दूसरे वाले से बोला गया b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब आप ऑब्वियस जान ही रहे हैं कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इनका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यानी रिजल्ट आ जाएगा a माइनस सी। ये क्या, मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4। तो जब दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 कॉमन ले लो, अंदर कुछ भी हो 4 तो बाहर पड़ा ही हुआ है। भाई कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 4 इंटू समथिंग होगा ना, यहां भी 4 इंटू समथिंग होगा। 4 ले लो कॉमन, जुड़ के जो आना है वो आए, है तो इंटीजरी, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आराम से मिल जाएगी। मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस सी या मॉडुलस ऑफ a माइनस सी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या आप बोल पाएंगे कि अगर ए बी बी सी रिलेशनशिप में है तो हम लिख सकते हैं ए सी भी रिलेशनशिप या रिलेशन में होंगे, ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो गया। तो ये तीनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर गई पहले वाले केस के लिए, तो हम आसानी से कह सकते हैं पहला जो रिलेशन था आर, इन फर्स्ट केस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो ये A1 वाला केस का उसको भी यही कर लेते हैं,
इस ईच केस में यानी इसमें 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये देखिए ये कहानी है 1 से रिलेटेड। ये रिलेशनशिप कितनी थी, शॉर्ट में लिखूं तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। तो अगर हम यहां पर a, 1 कर दें तो b तो हमारा 1 फिक्स हो गया, या a को 1 फिक्स कर दो, किसी कर दो, मॉडुलस लगा कोई फर्क नहीं है, एक दोनों में से एक एलिमेंट 1 कर दो, और दूसरा एलिमेंट कौन कौन सा हो कि हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिले, मल्टीपल ऑफ 4 मिले। तो यहां पर अगर ये 1 है तो पहला मल्टीपल क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है, तो 1 आ जाएगा आंसर 1 माइनस 1। दूसरा क्या आ जाएगा, अगर ये 1 है तो दूसरा आ जाएगा 5, और तीसरा कौन सा होएगा जिसमें मल्टीपल ऑफ 4 मिले, अगर ये -1 है तो 5 के बाद अगला मिलेगा 9, तभी तो इसका आंसर आएगा 4, तो मल्टीपल ऑफ 4, इसका आएगा 8 तो मल्टीपल ऑफ 4, और इसके बाद आपको 13 इसके अंदर नहीं है तो यहीं रुकना पड़ेगा आपको। तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेटेड हो गए, 1, 4, 8 आर रिलेटेड टू 1। ये पहले वाला क्लियर हो गया, रिलेटेड टू 1 है, चाहे इस A1 से देखो, ये A लिखा है बेटा, चाहे 1A से देखो, आएगा 1, 4, 1, 5, 1, 5, 9, 1, 5, 9 ही रिलेटेड है 1 से, जो मल्टीपल ऑफ 4 यहां पर आ रहा है आपको। तो इस तरीके से सवाल आप बना सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग, इसी के सेकंड वाले रिलेशन की चर्चा करेंगे अभी। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो रिलेशन जो लिखा हुआ था, देखिए ये लिखा हुआ है A = B। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो A तो बिलोंग कर ही रहा है भाई, यहां पे देखिए A = A होता है, तो यहां पर A हमारा बिलोंग कर जाएगा रिलेशन को, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक की बात करो तो सिमेट्रिक में अगर हमारा AB रिलेशन में है तो हमारा BA भी होना चाहिए। तो AB रिलेशन में होने का मतलब है A = BA। क्लियर बात है कि B बराबर AB होगा, यानी इंप्लाई करता है कि BA ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, यानी ये सिमेट्रिक इन नेचर है। अब ट्रांजिटिव इन नेचर की बात करो, ट्रांजिटिव तो आपको AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R है। फिर हम देखेंगे AC बिलोंग्स टू R है कि नहीं। तो अगर AB बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब है A = BA एंड BC बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब है B बराबर CA। इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर हो गए। इन दोनों से क्लियर कट कह सकते हो कि A बराबर CA, तो आप कह सकते हो AC बिलोंग्स टू R, यानी यहां पर आसानी से लिख पाओगे AC बिलोंग्स टू R। और ये ट्रांजिटिव इन नेचर भी आ गया, तो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इसका मतलब नंबर 2 वाला जो रिलेशन था R, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये बात देखिए क्लियरिटी से हो गई। अब एक से रिलेटेड कौन है बताना है। तो एक में देखिए AB में दोनों में से कोई एक एलिमेंट आपको 1 लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए A1 पकड़ा, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो A की जगह केवल 1 एलिमेंट चलेगा। 1 एलिमेंट का मतलब एक गिनती, तो ये 1 ही इस रिलेशनशिप में बिलोंग होगा। तो ओनली 1 एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस 1 एलिमेंट, और ये आंसर आ गया। क्योंकि ये रिलेशनशिप क्या थी, दोनों इक्वल होना। तो जब एक 1 हो चुका है इसकी वजह से, तो दूसरे को उसके बराबर ही होना होगा अंडर दिस रिलेशनशिप। तो 1 यानी 1 ही रिलेटेड है इस 1 से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 में कुछ एग्जाम्पल्स मांगे हैं हम लोगों से। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द रिलेशन विच आर। ये 5 तरह के केसेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आप अपना दिमाग चला के अपनी एग्जाम्पल प्रोड्यूस कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको सपोर्ट करता हूँ। तो देखिए बहुत आसानी वाला क्या हिसाब करते हैं कि हम लोग एक सेट को पहले डिफाइन कर लेते हैं, और इस यहीं पहले सेट को डिफाइन कर लो, लेट सेट A, और एक छोटा सेट डिफाइन करेंगे जिससे हम लोग परेशानी में ना पड़े। एक सेट A ले लेते हैं। इस सेट के लिए पहले वाले रिलेशन की जिक्र करते हैं कि हमें सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो इसको आप रिलेशन को कैसे दिखा सकते हो, हमें सिमेट्रिक चाहिए, यानी 1 2 अगर है रिलेशन में तो 2 1 होना मजबूरी है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो बस यहीं रोक दो। अब ये देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है,
रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए था। दो केस मिलके शुरू के ना, 1 2 है और इस 2 से 1 है, तो 1 1 नहीं है इसके अंदर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई पहले वाले केस के लिए, सिमेट्रिक है, नाइदर नाइदर नाइदर। दूसरे केस की बात करते हैं, जहां तक संभव होगा इसी को लेके चलेंगे, वरना देखेंगे। दूसरी बात कह रहा है ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो, ये लिख दो, 1,2 लिख के छोड़ दो बेटा। अब इससे क्या बन गया देखो, ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक ये है नहीं, 1 2 है तो 2 1 नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है, क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा था कि ए आर बी एंड बी आर सी अगर हो तो ए आर सी होना चाहिए, ये हो तो ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तो भी इस रिलेशनशिप को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव इन नेचर। तो ए आर बी यानी 1 2 है, 1 2 है। अब इसके बाद जो 2 का किसी और से मिलना था वो है ही नहीं, तो भी हमें क्या अनाउंस करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव नेचर है। ये फंडा में समझा चुके हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है साहब, ये दूसरी वाली रिलेशनशिप हो गई कि ट्रांजिटिव इन नेचर है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो एग्जाम्पल 2 भी इसमें बैठ जाता है। अब देखते हैं बाकी ये क्या चाहते हैं और कितना हम इसको, इस सेट को लेके चर्चा कर पाते हैं। तो तीसरे वाले केस में आते हैं। तीसरे वाले केस में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव बोल दिया ना, तो कुछ बिना सोचे ही हमको 1 1 2 2 और 3 3 तो इसके अंदर डालना ही होगा, ये वरना इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है। अब कह रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक में 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है। ओके, अभी बात ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है इस समय। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, अभी ट्रांजिटिव ना हो इस केस में ये हमारा 1 1 2 2 ये ट्रांजिटिव रिलेशन है इस केस में, क्योंकि 1 1 है तो 1 का किसी और से मिला ही नहीं तो ट्रांजिटिव कहना पड़ जाएगा। फिर 2 2 है तो 2 का किसी और से मिला ही नहीं, ट्रांजिटिव 3 3 है तो 3 है नहीं। तो इस समय हमारा ये समझना, यहां लिख दूं, रिफ्लेक्सिव है अभी इस सिचुएशन में ये सिमेट्रिक भी है और इस समय ट्रांजिटिव भी है। हमको चाहिए कि ट्रांजिटिव को फेल करा देना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो फेल कराने का सबसे बढ़िया डर्रा क्या है? तो बच्चों थर्ड वाले केस पे देखिए, हमें ऐसा रिलेशन चाहिए था जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नेचर में नहीं हो। तो ये मैंने देखिए लिख दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है। ये सिमेट्रिक इन नेचर है, 1 1 2 2 3 3 में तो कोई चिंता ही नहीं रहती। 1 2 है तो 2 1 भी है और 2 3 है तो 3 2 भी है और 3 2 है तो 2 3 भी है, 2 1 है तो 1 2 भी है। ओके, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 इसके अंदर उपलब्ध नहीं है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव इन नेचर नहीं है। ये एग्जाम्पल हो सकता है, सोच के थोड़ा आप लिखेंगे, बनाने में तो लिख जाएगा। अब अगली चौथे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चाहिए था लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं चाहिए था। सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए तो तीनों तो होने ही चाहिए। अब कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो 1 2 लिख दिया और 2 1 नहीं लिखा। तो देखिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब चेक करो ये ट्रांजिटिव इन नेचर है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 में तो कुछ देखने का प्रॉब्लम रहता नहीं है। अब बात करते हैं, इसे 1 1 है, अब 1 का रिलेशन 2 से है तो 1 2 होना चाहिए, है यहाँ पर। यहाँ आ जाओ, 1 का 2 से है, फिर इस 2 का रिलेशन फिर 2 से है, तो फिर हमारा 1 2 होना चाहिए। ये देखिए मैंने लिख दिया दोनों, ये दोनों ही उपलब्ध हैं, बाकी किसी से कोई बनेगा ही नहीं, मतलब बाकी ओके। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नंबर 5 में आते हैं, जब बोलता है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव ना हो तो 1 1 2 2 3 3 नहीं होने चाहिए, और सिमेट्रिक है तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, और 1 1 2 2 डाल दिया तो ये सिमेट्रिक हो गया, 1 2 2 1 1 1 2 2। अभी ट्रांजिटिव कैसे है?
तो देखिए 1 2 है, फिर 2 का 1 से तो 1 होना चाहिए, ये देखिए 2 का 1 से फिर 1 का देखिए 1 से तो 2 1 होना चाहिए, ये है 2 का 1 से 1 का 2 से तो 2 2 होना चाहिए, ये है 1 1 और 2 2 में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आ जाओ 1 1 में 1 1 है, फिर 1 का देखिए 2 से है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 उपलब्ध है यहाँ पर, ये भी क्लियर हो गया। 2 2 में आ जाओ तो 2 2 है यहाँ पर, फिर 2 का देखिए 1 से है, 2 2 है ना, इस 2 का देखिए 1 से तो 2 1 होना चाहिए, है यहाँ पर, बात खत्म हो गई, क्लियर हो गया फंडा। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप ट्रांजिटिव भी नेचर में बन गई है। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इस तरह से आप केसेस बना सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर सकते हैं।